बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करता है, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हुए यानी कर्क राशि हुए तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं कैंसर। 19 मार्च से लेके 25 मार्च तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। कैंसर यानी कर्क राशि। देख लेते हैं पहले आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। कैंसर, टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। हो सकता है बंदा या बंदी इंडिसाइसिव हो, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हो सकता है इनके पास आपके अलावा भी रिश्ता हो या फिर काम और रिश्ते में, या फिर बात करेंगे या नहीं, कॉल करेंगे या नहीं, एक्शन लेंगे या नहीं, इसमें ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। देख लेते हैं टू ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करके कि टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। क्या है भाई, कार्ड उछल उछल के आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है डेथ का कार्ड। ऐसा लगता है टू ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लगता है कि ये बंदा या बंदी जो भी है, एक तो ये दो नाव में पांव रख के चलने वाला बंदा या बंदी है। इनके पास आपके अलावा भी रिश्ता है, लेकिन फिर भी ये इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करता है, जिसकी वजह से अब ये बहुत ज़्यादा इंडिसाइसिव रेस्टलेस एनर्जी में चला आया है। हालांकि ये आपको ना कमिटमेंट दे पाएगा, ना आपके साथ पूरी तरीके से जुड़ पाएगा, लेकिन या पाएगी, लेकिन आपके साथ रिश्ते में रहना उनके लिए एक पैशन है, अच्छा लगता है। ये आपको कमिटमेंट भी नहीं दे रहा है, ना दे पाएगा, ना हमेशा आपके साथ जुड़ा रहता है, लेकिन फिर भी इनको आपके साथ रिश्ते में रहना अच्छा लगता है और ये डेफिनेटली कुछ नया रिश्ते में करने के बारे में सोच रहा है। कभी इनको ये लग रहा है कि ये जो परेशानी चल रहा है इसे ख़त्म कर देते हैं, टेक्स्ट कर देते हैं, कॉल कर लेते हैं, मैसेज करते हैं, जाके मिल लेते हैं। कभी उनको लगता है नहीं, थोड़ा रुक जाते हैं, तो कुछ तो उनमें हलचल हो रहा है, लेकिन अल्टीमेट जो होगा ये आपसे मिलने के लिए उतावले भी है और कुछ नया करने के बारे में सोच रहा है। रिश्ते में थोड़ा सा ही सही, लेकिन ये आगे बढ़ के इनिशिएटिव लेके कुछ करने के बारे में सोच रहा है। इनकी करंट एनर्जी ये बता रहा है कि परेशानी को खत्म करेंगे। अब हम देखेंगे आपसे क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं। आप किसी एरीज लियो सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। ऐसा लगता है कि आपने रिश्ते छोड़ के आगे बढ़ गए हैं, कैंसर, या फिर वो भी कर सकते हैं कैंसेरियन, लेकिन लग रहा है कि आपने रिश्ते को छोड़ के आगे बढ़ चुके हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड टेन ऑफ सोर्ड्स के साथ ऐसा लगता है कि ये आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप जिस दर्द को अपने दिल से लगा के बैठे हुए हो,
आप जिस बात को सोच रहे हो कि इन्होंने रिश्ते में ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, आपको धोखा दिया, तो इन चीज़ों को ना आपको बात करके साझा करनी चाहिए, क्लियर करनी चाहिए। और इसके लिए आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप खुद में खुद को जकड़ के रखोगे कि भाई मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे बात करना है, ना मुझे कुछ समझना है, ना सुनना है, तो भाई प्रॉब्लम जो है वो रहेगा। इसके लिए आपको एक्शन लेनी पड़ेगी। हालांकि आपने रिश्ते से मूव ऑन कर लिया, दुखी मन से, दर्द से, आपको ये लगा कि इन्होंने आपको धोखा दिया, ठीक है, लेकिन जितना आप सोच रहे हो, ऐसा जो आप सोच रहे हो कि आप सही सोच रहे हो, इस बात का तो कम से कम आपको पता होनी चाहिए। तो इसके लिए अगर आप बैठे रहोगे उस तरीके से, हर किसी को इग्नोर करके, भाई मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, अकेला हूँ, सही हूँ, तो काम नहीं चलेगा। आपको एक्शन लेना पड़ेगा और जो भी आपके माइंड में जो भी थॉट्स आ रहे हैं ना, उसको क्लियर करनी पड़ेगी। अब हम देखेंगे अगर आपके पर्सन खुद एक्शन लेते हैं कैंसेरियन, तो उनका एक्शन क्या रहेगा। अब अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। कुछ लोगों के मामले में ना पैसे भी बीच में आ रहा है, थर्ड पार्टी तो है ही है, लॉन्ग डिस्टेंस भी है, साथ में पैसे भी हैं। पैसों की वजह से भी कुछ लोगों का रिश्ता जो है वो खराब हुआ है, क्योंकि हो सकता है ये बंदा या बंदी आपको फिनेंशियली मदद करता था, या फिर आप उनको फिनेंशियली मदद करते थे, जो आप नहीं कर पा रहे हो। अभी कुछ वजह हुई होगी कि आप नहीं कर पा रहे हो, या फिर वो कर पा रहे थे अभी नहीं कर पा रहे, साथ में काम करते थे, फिनेंशियल कुछ जुड़ाव आप लोगों में है। अब हम देखेंगे अगर ये एक्शन लेता है आपके पर्सन, तो उनका क्या एक्शन रहेगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा लगता है कि ये डेफिनेटली एक स्टेबल ऑफर के साथ आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, आएंगे भी, लेकिन ये थोड़ा वक्त लगाएंगे, थोड़ा इंतजार करेंगे, क्योंकि अभी तक ये कुछ चीज़ों को अपने माइंड में होल्ड करके रखा है। अभी तक इनमें कंट्रोल इशू है, अभी तक ये पैसों की प्रॉब्लम से जूझ रहा है, अभी तक ये पैसे देने में मतलब थोड़ा सा दे सकता है, जितनी आपकी उम्मीद है शायद उतना ये नहीं दे पाएगा। लेकिन ये रिश्ते में एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है, आने के बारे में भी सोच रहा है, लेकिन ऐसा भी सोच रहा है कि अगर मैं चला गया या चली गई तो मुझे तो इनको फिनेंशियली मदद करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, तो अब मैं इतना नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो पैसे के बारे में थोड़ा सा ये सोच रहा है, पैसे को रखना है, सेविंग्स करना है, फ्यूचर को सिक्योर करना है, लेकिन आना भी है। हो सकता है थोड़ा सा आपको मदद कर दे, और इस कश्मकश में ये है कि जाएंगे, स्टेबल ऑफर के साथ जाएंगे, फिनेंशियल मदद भी करेंगे, रिश्ते में नया कुछ करेंगे, लेकिन उतना शायद नहीं कर पाएंगे जितना आपकी उम्मीद है, और ये सोचने में उनको थोड़ा वक्त जाएगा। कुछ दिन में ये आएंगे, देखिए आपको उस ऑफर के साथ ही आपकी तरफ आएंगे कि जितना आपकी ज़रूरत है उतना वो आपको नहीं दे पाएगा। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। और ये कुछ बातों को अभी भी अपने दिल में लगा के भी रखा है, हर चीज़ में अपना कंट्रोल भी करना चाहता है। देख लेते हैं कैंसेरियन आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है।
8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट। ऐसा लगता है कैंसेरियन कि आप जो हो पूरी तरीके से इस रिश्ते में जकड़े हुए हो, बंधे हुए हो। ना किसी ने आपको बांधा है, ना किसी ने आपको छोड़ के रखा है। आप खुद ही इस रिश्ते में जमे हुए हो, जकड़े हुए हो, लेकिन फिर भी आप खुद ही इस रिश्ते को स्टक करके रखा है आपने। तो अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप इस रिश्ते के बिना नहीं रह सकते हो, तो डेफिनेटली आपको इस रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि किसी और की वजह से ये रिश्ता खराब है, जिसकी वजह से आपने रिश्ते को स्टक करके रखा है, क्योंकि आपको तो पता है कि ये बहुत पुराना रिश्ता है, इस रिश्ते की सच्चाई भी आपको पता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये इस वजह से वो हुआ है, तो आपको इसको क्लियर करनी चाहिए। अपने आप को इस रिश्ते में आप बंधा हुआ पाते हो, जकड़ा हुआ पाते हो। आप अपने आप को इस रिश्ते में इन्वॉल्व पाते हो हर वक्त, जिसकी वजह से आप दुखी भी हो, परेशान भी हो, नींद भी हराम हो रहा है। तो आपको इस रिश्ते की जकड़न से खुद ही खुद को मुक्त करना पड़ेगा, क्योंकि ना आपको किसी ने बांध के रखा है, ना आपने खुद को छोड़ के रखा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।